हुकूमतों ने कोई काम नहीं किया। इन हुकूमतों ने कॉमन डिलीवरी पॉइंट नहीं बनाया, वो हम लोग बिल्कुल खामोश रहे साहब, आप जो है ना हद पार नहीं करें, आप बैठ जाएं। बात सुनना सीखो अपने सीनियर से, तो बैठ के चुप करके सीखो। जिनको ये हुकूमतें कहती थी कराची हमारा मसला नहीं है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत कहती है कराची हमारा है। कराची में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग पर कौमी असेंबली में हंगामा। अपोजिशन के तवज्जो दिलाओ नोटिस पर विफाकी वज़रा की साबिका हुकूमतों पर चढ़ाई। विफाकी वजीर उमर अयूब ने कहा, गुज़श्ता हुकूमतों ने काम नहीं किया। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से मजीद 200 मेगावाट बिजली देंगे, मामला जल्द हल कर लेंगे। विफाकी वजीर असद उमर बोले, के इलेक्ट्रिक की निष्कारी PTI ने नहीं की। कराची में बिजली की जरूरियात बढ़ती रही, लेकिन साबिका हुकूमतों ने कोई कदम नहीं उठाया। पिछली हुकूमत में ये मसला था, हम इसको हल करने की कोशिश कर रहे हैं। यार आज 2 साल हो गए हैं, 2 साल के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि मसले का हल कब होगा, तो आप कह रहे हैं अगले 2 साल में हम आपको बताएंगे। ये जवाब है? नेपरा वजारत तवानाई सब विफाक के पास है, सिंध का कोई भी रुकन नहीं। रहनुमा पीपल्स पार्टी राजा परवेज अशरफ का हुकूमती अरकान को जवाब, कहा सब कुछ पिछली हुकूमतों पर डाल देना कहाँ की मंतक है, इस रवैये को तर्क किया जाना चाहिए। शाजिया मरी ने पूछा, बताएं कितने दिन में कराची को इस असियत से निकाला जाएगा। असलम खान के रिमार्क्स पर पीपल्स पार्टी की खवातीन का एहतजाज। डिप्टी स्पीकर की हिदायत पर असलम खान ने मुआजरत कर ली। या बेजार बैठे थे, बड़े ही जब्त के माहिर, बड़े फनकार बैठे थे। ये दहशतगर्द यूं ही रोज आकर नहीं पड़ते, असम्बली और वजारत में सहूलतकार बैठे थे कि उज़ैर बलोच कहता है पुलिस मोबाइल इस्तेमाल किया, सर तन से जुदा किया, उसके ऊपर फुटबॉल खेला, उसकी वीडियो बनाई, लाशों को आग लगाई, सरपरस्ती आपकी। कौमी असेंबली में उज़ैर बलोच की JIT का मामला फिर गर्म। विफाकी वजीर मुराद सईद ने लियारी गैंग वॉर के मरकजी किरदार उज़ैर बलोच का एतराफ़ी बयान पढ़कर सुना दिया। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा कोरम की निशानदही कर दी। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने कहा, उज़ैर बलोच ने आसिफ जरदारी के कहने पर शुगर मिलों पर कब्जे करने का एतराफ़ किया। पीपल्स पार्टी के अरकान के कहने पर कत्लो गारत की गई। मुराद सईद की तकरीर के दौरान पीपल्स पार्टी की रुकन शाजिया सुमरो ने अपना हेडफोन मुराद सईद की जानिब उछाल दिया। जमहूरी निज़ाम को पीपल्स पार्टी ने तबाह कर दिया। पीपल्स पार्टी की तकरीबन आधी क़यादत करप्शन केसेस में मतलूब है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहते हैं इमरान खान हर जगह मौजूद, जबकि जरदारी मतलूब और जमानतों पर हैं। सियासी निज़ाम को जरदारी साहब ने हमेशा अपनी करप्शन के लिए इस्तेमाल किया। सिंध के अवाम आपकी करप्शन की सजा भुगत रहे हैं। PTI गुज़श्ता हुकूमतों के कांटों को चुनकर निज़ाम को फाल कर रही है। 15 सितंबर से हमने ये फैसला किया है कि तालीमी अदारे जो हैं वो खुल जाएंगे। जो चंद महदूद तादाद PhD स्टूडेंट्स की रिसर्च पे काम करने वाले, लेबॉरेटरीज पे काम करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनको वो पहले भी बुला सकते हैं। वफाकी हुकूमत का तमाम तालीमी इदारे 15 सितंबर से खोलने का ऐलान। तालीम की शमा SOPs के तहत रोशन होगी। वफाकी वज़ीर शफकत महमूद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फैसले पर अमल दरामद से पहले दोबारा वबा की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। वबा का जोर बरकरार रहा तो तालीमी इदारे नहीं खुलेंगे। हतमी SOPs के लिए सूबों से तहरीरी तजावीज़ मांग ली हैं। तालीमी इदारों को इंतजामी मामलात के लिए दफातर खोलने की इजाज़त भी दे दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान की ईद उल अज़हा सादगी से मनाने की अपील। कहा, अवाम गुज़श्ता ईद की तरह इस बार लापरवाही ना बरतें। पिछली ईद पर कोरोना तेज़ी से फैला और अस्पतालों पर मरीजों का दबाव बढ़ गया था। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में वबाई अमराज के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। इमरान खान से गवर्नर सिंध की मुलाकात, सिंध की सियासी सूरत हाल और के इलेक्ट्रिक के मामलात पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की जल्द के इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया से मुलाकात करके मसाइल का हल निकालने की हिदायत।
मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमायां कमी। गुज़श्ता 24 घंटों में 3,359 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 2,40,848 हो गई। मजीद 61 अमवात। जामबहक अफराद की मजमूई तादाद 4,983 हो गई। 1,45,311 अफराद वबा को शिकस्त भी दे चुके। लाहौर के मजीद 7 इलाकों में आज रात 12 बजे से स्मार्ट लॉकडाउन होगा। हुकूमत सिंध की तिब्बी अमले को हेल्थ रिस्क अलाउंस फराहम करने की मंजूरी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से 16 की नर्सेज को माहाना 17,000, जबकि 17 से ऊपर वाले ग्रेड पर 35,000 दिया जाएगा। पीजीज को 15, हाउस जॉब ऑफिसर्स को 10 और नर्सिंग स्टूडेंट्स को माहाना 5,500 मिलेंगे। हेल्थ रिस्क अलाउंस का इतलाक 1 जुलाई 2020 से होगा। कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम वसाइल बरोए कार ला रहे हैं। इत्मीनान है, मुल्क में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। चेयरमैन एनडीएमए लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अफजल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, एनडीएमए ने टिड्डी दल तल्फ करने के लिए इकदाम किए। मंजूरी के बाद 15 दिन में 2 एयरक्राफ्ट खरीद लेंगे। लाहौर हाई कोर्ट में पेट्रोलियम बहरान केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की डीजी FIA वाजिद जिया की सरबराही में कमीशन बनाने की तजवीज़। चीफ जस्टिस ने कहा, बताएं पेट्रोलियम बहरान पर किसको कमीशन में शामिल करना है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी को रोस्टम पर तलब करके पूछा, बताएं पेट्रोलियम बहरान पर कब कार्रवाई शुरू हुई, ये भी बताएं। मामला वज़ीर आज़म के इल्म में कब लाया गया। मजीद कहा, जब तक बहरान के जिम्मेदार पकड़े नहीं जाएंगे तब तक बहरान पर काबू नहीं पाया जा सकता। वज़ीर आला पंजाब और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, सियासी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, इत्तेहाद के मामलात हर गुजरते दिन के साथ मुस्तहकम हो रहे हैं। चौधरी परवेज इलाही बोले, अवामी खिदमत के सफ़र में इत्तेहादियों के शाना बशाना है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब ने अवाम को सस्ते आटे की फराहमी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दे दी। उस्मान बुज़दार ने कहा, ओवर चार्जिंग करने वालों को जेलों में डालेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को अदालती इख्तियारात देने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर को अदालती इख्तियारात देने पर अदालत आलिया पंजाब हुकूमत पर बरहम। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, पंजाब हुकूमत को अदालती इख्तियारात का बहुत शौक है। जिन अथॉरिटी से नोटिफिकेशन जारी और मंजूर किया उनके खिलाफ तौहीन अदालत का नोटिस जारी करेंगे। पंजाब हुकूमत ने अदालतों में तमाशा लगा रखा है। तमाम सिस्टम का बेड़ा गर्क कर दिया गया। रेलवे का ट्रैक लोगों के लिए डेथ ट्रैक बन चुका। सेक्रेटरी, CEO और तमाम DS फारिग करना पड़ेंगे। रेलवे खसारा अज खुद नोटिस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। प्लानिंग डिवीजन से ML1 मंसूबे बारे रिपोर्ट भी तलब। चीफ जस्टिस का शेख रशीद के भर्तियों के बयान पर भी हैरत का इजहार। कहा, रेलवे के पास पहले ही 77,000 मुलाजमीन हैं। वजीर रेलवे 1 लाख मुलाजमीन कहां भर्ती करेंगे। मजीद समात 1 माह के लिए मुलतवी। चीनी इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स एसोसिएशन की दरखास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स की इंट्रा कोर्ट अपील मंजूर कर ली। विफाक को 15 जुलाई के लिए नोटिस जारी। केस की मजीद समाअत भी 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। नैब कवानीन में तब्दीली की कोशिश हो रही है। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला की नैब इस्लामाबाद पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, अगर तरमीम हुई तो वो सबकी मुशावरत से होगी। नैब कारोबारी अफराद के पीछे पड़ गया है, जिससे मईशत मुतासर हो रही है।
चंद मिनटों की बारिश ने कराची का फिर हुलिया बिगाड़ दिया। गुज़श्ता रोज की बारिश का पानी सड़कों पर ताहाल जमा, टूटी फूटी सड़कें गढ़ों में तब्दील हो गईं। बिजली की लोड शेडिंग का जिन बेकाबू से बाहर, बेशतर इलाकों में 6 से 16 घंटे बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। फैजल बी एरिया के मकीनों का धरना कामयाब, 16 घंटे बाद बिजली की फराहमी बहाल कर दी गई। दूसरी जानिब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची सरदार सरफराज कहते हैं, बारिश बरसाने वाला सिस्टम कमजोर होकर आगे बढ़ गया, अब तेज बारिश का कोई इम्कान नहीं। स्टेट बैंक ने बैंकों के औकाते कार बढ़ा दिए। सर्कुलर के मुताबिक पीर 13 जुलाई से सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक बैंक आवाम के लिए खुले रहेंगे। दोपहर 1:30 से 2 बजे तक बैंकों में लंच टाइम मुकर्रर। जुमे को भी बैंक सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक आवाम के लिए खुलेंगे। ईद उल अज़हा पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का 27 जुलाई को तमाम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें और पेंशन देने का फैसला। महकमे खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर में कोरोना मरीजों की तादाद 1 करोड़ 21 लाख से बढ़ गई। अब तक 5,52,000 से जायद हलाकतें। अमेरिका में रिकॉर्ड 59,000 नए केसेस के बावजूद सदर ट्रंप तालीमी इदारे खोलने पर बज़िद। भारत में 24 घंटों के दौरान 25,000 से जायद नए केसेस और 500 अमवात रिकॉर्ड। तुर्क हुकूमत ने समाजी फासले की पाबंदी पर अमल दरामद के लिए शादी ब्याह और दूसरी तकरीबात में निगरान तैनात करने पर गौर शुरू कर दिया।